चैनल। आज फिर स्वागत करता हूं आपका इस चैनल के अंदर और बताने वाला हूं कि आने वाले दिन किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए। देखो, दो तरीके के एक्शन होते हैं। मैं एक ऑप्शन सेलर हूं। ऑप्शन सेलर होने के नाते मैं स्ट्रेंजल खड़े करना पसंद करता हूं, स्ट्रेडल खड़े करना पसंद करता हूं, लेकिन स्ट्रेडल से ज्यादा स्ट्रेंजल्स पसंद करता हूं। वो सॉरी, स्ट्रेंजल से ज्यादा स्ट्रेडल्स को पसंद करता हूं। आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि 17,700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, जहां से हमको एक डाउन मूव मिल सकती है। नीचे के अंदर अभी सपोर्ट जो अवेलेबल है वो 17,350 की सपोर्ट अवेलेबल है। अब करना क्या है आइए समझते हैं चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का वीकली एक्सपायरी आ रही है, तो वीकली एक्सपायरी के ऊपर देखते हैं हम। 17,350 जैसे कि एक सपोर्ट है, तो 17,350 की एक सपोर्ट को हम सपोर्ट का एक लोड सेल कर देते हैं, जो कि 53 रुपए के आसपास चला है, जिसका आई भी 18 रुपए तो डीके होगा। उसके बाद जो अमाउंट बच गया, इसके ऊपर वीडियो आने वाले दिनों के अंदर आ जाएगी, तो समझ जाइएगा, यू विल गेट अ वेरी नाइस आइडिया। ओके, दूसरी एक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि 17,350 तो एक सपोर्ट है मार्केट की, ऊपर के साइड में 17,700 एक रेजिस्टेंस है। तो 17,350 के भी पुट सेल कर सकते हो। ओके, और उस पुट सेल को करके बैठ सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग। अभी आने वाले दिनों के अंदर उस पुट को सेल करके बैठ सकते हो। ओके, करना क्या है, उस पुट को आपको सेल कर दिया आपने, तो यू डोंट हैव टू बी इनएक्टिव आउट देयर। पुट को सेल कर दिया तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, इस लेवल पे 17,680 90 के आसपास पहुंच जाएगा मार्केट, उस लेवल पर आपको पुट को प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर पुट का प्रीमियम खत्म हो चुका होगा। एंड देन आपको 17,700 की कॉल, जो कि अभी चल रही होगी 34 रुपए के आसपास, वो सेल करनी है, और वो उस टाइम पर 53 रुपए के आसपास की पहुंच जाएगी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो वो पहुंच जाएगी 34 रुपए के आसपास। ओके, नाउ दिस विल बी योर एक्शन। आइदर यू कैन मेक, एक साथ बना सकते हो, 17,350 की पुट सेल कर दी, 17,700 की कॉल सेल कर दी। इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 4,350 रुपए का। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड आ रहा है, जो कि होता नहीं है, और एस्टिमेटेड मार्जिन 1,24,000 है। अब 1,24,000 मार्जिन लग रहा है, 4,350 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर कैलकुलेटिव प्रॉफिट करो, 4,0350 का प्रॉफिट 1,24,000 रुपए लगा के आ रहा है, तो ये ROI ऑलमोस्ट 3.5% बन रही है आपकी। ओके, बट मैं नहीं चाहता कि आप इतना पैसा लगाओ। मैं आपको क्या बताऊं कि आप मार्केट के अंदर 18,200 की कॉल, जो कि 3 रुपए के आसपास चल रही है, उसका भी एक लोट बाय कर लीजिए। और आपने 17,350 की पुट सेल करी है ना, उसे 16,800 की पुट, 16,800 की पुट जो 3 रुपए के आसपास चल रही है, उसको भी बाय कर लीजिए। राइट, यहां पर आपका मैक्सिमम लॉस होगा 24,000 का, प्रॉफिट होगा 3,990 रुपए का, अमाउंट लगेगा आपका 64,000 रुपीज। ओके, अब 3,988 रुपीज और 64,619 रुपीज लग रहे हैं, तो आपका ROI अभी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6% निकल के। राइट, दिस इज अ स्ट्रेंजल विच कैन बी क्रिएटेड फॉर राइट नाउ डेज, बट एज आई टोल्ड यू कि मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर मार्केट को समझा, और मार्केट को समझ के मैं यहाँ आया कि मार्केट 17,700 ऊपर नहीं तोड़ने वाला, नीचे से 17,450 नहीं तोड़ने वाला। इसके बीच की फिगर देख लेता हूं कि पुल बैक तो कर सकता है, इतना तो व्यू बना सकता हूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला, व्यू बना सकता हूं कि मार्केट एक पुल बैक कर सकता है, मतलब 17,550 17,600। तो व्हाट आई कैन डू, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज, मैं इसके दो लोट बाय कर लेता हूं। पुट के 16,800 की पुट के बाय कर लिए, यहाँ पे 18,200 की कॉल के दो लोट इसके भी बाय कर लिए। राइट, दिस इज माई एक्शन आई हैव क्रिएटेड राइट नाउ। ओके, नाउ ये तो मैंने किस लिए किया, मार्जिन लेने के लिए किया। किस लिए किया, मार्जिन लेने के लिए। नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं 17,550 की एक लोट कॉल सेल, 17,550 की एक लोट पुट सेल, ओके, एंड 17,600 की पुट एक लोट सेल और एक लोट कॉल सेल कर दूंगा। नाउ दिस इज एक्शन आई हैव क्रिएटेड। ओके, मार्जिन जो लग रहा है वो लग रहा है 1,58,000 रुपीज। मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो हो सकता है 55,000 रुपए का, मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 19,000 रुपए का। 19,165 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है 1,58,136 रुपीज लगा के, मतलब कि 12% मेरा प्रॉफिट आ रहा है एज पर दी मार्जिन, जो मैं मार्जिन यूटिलाइज कर रहा हूं उसके अंदर। कितना, 12% इन अ वीक। ओके, वीक के अंदर क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बताया, थर्सडे को सारी चीज हो जाएंगे। अब होना कैसे एक्शन समझिएगा। अगर मार्केट नीचे भी जाएगा, आप कब तक सेफ हो समझिएगा। अगर मार्केट नीचे में 17,350 तोड़ता है, तब तक आप सेफ हो। मार्केट अगर आने वाले दिनों के अंदर 17,800 तोड़ता है,
तब तक आप सेफ हो। मतलब कि 17,350 इन द डाउन साइड विच वाज द सपोर्ट जोन, राइट। अगर ये तोड़ता है देन आई हैड टू मेक लॉसेस, या फिर ऊपर साइड के अंदर 17,800 तोड़ता है, 17,800 तोड़ता है, देन आई हैड टू मेक लॉसेस। अगर मार्केट इस बीच के अंदर एक्सपायर हुआ, मार्केट इस बीच के अंदर एक्सपायर हुआ, इस रेंज के अंदर, एंड ऑब्वियसली जो एक्सपायरी आ सकती है वो इसी रेंज की आ सकती है। व्हाई? बिकॉज इस रेंज के ऊपर 17,350 की रेंज के अंदर मैक्सिमम ओआई बिल्ट है। क्या है? मैक्सिमम ओआई बिल्ट किस रेंज के अंदर है? 17,350 पर। अगर आप देखना चाहो, दिस इज इन द मनी प्रोबेबिलिटी पुट और डेल्टा स्ट्राइक प्राइसेस है। अगर आप यहां पर देखोगे, if you will analyze it, तो you will get a simple idea। यहां पर आपको सिंपल आइडिया ये मिलेगा। 25 अगस्त की मैंने खोली हुई है 17,350, ओके, एंड अपसाइड के अंदर 17,800 इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस फॉर नाउ। ओके, नाउ अगर मार्केट इस रेंज के अंदर एक्सपायर होता है, व्हेनेवर यू हैव एन आइडिया, राइट, आपने सोचा मार्केट के अंदर के मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, एक रेंज के अंदर फंस सकता है। व्हाई? बिकॉज इतना बड़ा मोमेंटम पहले दिया, उसके बाद 2 दिनों के अंदर बड़ा मोमेंटम दिया, निफ्टी ने 540 पॉइंट का मोमेंटम दिया, आप लोग एनालाइज करते होंगे। ओके, अब जब इतनी एनालाइज करने के बाद मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी आ चुकी है यहाँ पे कि मार्केट रुकेगा तो इस रेंज के अंदर रुकेगा, बिकॉज उसको एक पुल बैक करना है, एक मोमेंटम देने के लिए। जैसा हमने लास्ट वीडियोस के अंदर और लास्ट टू लास्ट में भी बहुत बार डिस्कशन किया है कि मार्केट कभी भी, ट्रेंड जो है मार्केट का, वो बेंड कब होता है? व्हेन मार्केट कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम दे। ओके, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली मोमेंटम नहीं देता, वो एक पुल बैक लेता रहता है, तो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अभी आप इसी चार्ट के ऊपर देखिएगा, इस चार्ट के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट ने यहां मोमेंटम दिया, बेंड हुआ। बिकॉज क्यों बेंड हुआ? इस लेवल पर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अगेन मार्केट ने जो ये कंटिन्यू ट्रेंड दी, इस लेवल के आसपास जो मार्केट ने कंटिन्यूएशन में ट्रेंड दिया 937 पॉइंट्स का, ये एक अनबिलीवेबल ट्रेंड था। ओके, नो वन कैन बिलीव इट, बट आई टोल्ड यू कि कभी भी मार्केट ने ऐसा एक्शन दिया, बड़े एक्शन के बाद मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती, एक प्रोबेबिलिटी नहीं होती, एक पुल बैक नहीं आता, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि आप एक बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, या फिर आप एक बड़ी ट्रेंड की एक्सेप्टेंस कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है। पुल बैक नहीं आया, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी एक वीक के अंदर वहीं पर एक्सपायर हुआ। ओके, नाउ अगर मार्केट जिस भी वीक के अंदर उस जगह पर एक्सपायर हुआ, दैट इज क्लियर कट के मार्केट की एक सपोर्ट जोन तो है। 17,350 मैक्सिमम पुट ओआई बिल्डिंग है, जो कि यहां से तो नहीं जाने वाली। अगर 17,350 टूटता है, वो चाहे ट्यूसडे में टूटे, दैट इज टुमारो, वेडनेसडे में टूटे, डे आफ्टर टुमारो, या फिर थर्सडे में मॉर्निंग में भी टूटे, वहां पर बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। दैट मींस दिस इज द पैनिक जोन, और पैनिक जोन के बाद जो मोमेंटम आती है फिर, दैट इज अनबिलीवेबल, फिर एक बड़ी मोमेंटम आती है। ओके, फिर मार्केट निफ्टी 400 500 600 पॉइंट भी इंट्राडे के अंदर गिर जाए तो डोंट माइंड इट। ओके, अभी जब इतना नहीं माइंड कर सकते तो बाद में उतना भी माइंड नहीं करना बनता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर वेरी क्लियरली। ऑलराइट, नाउ एट दिस स्टेज राइट नाउ, जब हम अभी मार्केट के अंदर खड़े हैं, यहां से मैं मार्केट को ना ज्यादा बड़ा ट्रेंड नीचे देखता, ना ज्यादा बड़ा ट्रेंड ऊपर देखता। ऐसे लोग ही आप करते हो। ऐसे टाइम के अंदर मार्केट के अंदर हमको करनी पड़ती है ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग के अंदर या तो मैं एक रेंज लॉक कर दूं, 17,700 की कॉल, 17,350 की पुट। ओके, सेफेस्ट ट्रेड, बिकॉज हमको सेफ्टी से चलना है। सेफ्टी से नहीं चलना, रिस्क लेना है, तो हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ओके ना, या फिर मैं कर सकता हूं स्ट्रेडल क्रिएट। अब स्ट्रेडल क्रिएट करने के अंदर क्या है, अगर मार्केट 17,550 से लेके 17,600 तक, जो कि एक पुल बैक जोन है। ओके, राइट, हम मार्केट के अंदर देयर इज अ जीरो सम प्रोबेबिलिटी। ओके, यहां पर प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। आपने एक कॉइन को टॉस किया व्हेन यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन ऑफ कमिंग हेड्स। एक बार अगर कॉइन उछाला आपने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, हेड आएगा कितनी बार है? एक ही बार है ना। जब एक बार उछला तो या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी सेम है, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है पुल बैक के लिए, या फिर मार्केट नीचे जा सकता है, बट यू आर अवेयर ऑफ बोथ द थिंग्स राइट नाउ। अगर मार्केट एक्सपायर करता है 17,550 से लेकर 17,600 की रेंज में, और अगर मैंने डबल स्ट्रेडल बनाया है,
डबल स्ट्रेडल, और मैंने बोला डबल स्ट्रेडल बनाना क्यों सेफेस्ट है वो भी मैंने आपको बताया। डबल स्ट्रेडल बनाया है, एक रेंज आइडेंटिफाई किए कि उस रेंज तक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, जा सकता है, राइट। तो यू कैन मेक अराउंड 20,000 रुपीज प्रॉफिट इन 2 days 3 days, अभी 3 दिन बाकी है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ओके, इसके अंदर बेनिफिट क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आईवी का। आईवी के बारे में हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया। ओके, तो एक आईवी का जहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है आईवी। अगर मार्केट खुला भी फ्लैट, जैसे मार्केट पिछले दिनों फ्लैट खुल रहा था, अगर मार्केट फ्लैट भी खुलेगा तो उसके आईवी ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ड्रॉप हो जाएगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली प्रीमियम की वैल्यू को कम करना। जैसे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ऑटोमेटिकली योर लाइफ इज डिक्रीजिंग, माई लाइफ इज डिक्रीजिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ इज डिक्रीजिंग, बिकॉज वो ओल्ड होता जा रहा है। सेम चीज, ओल्ड होता जाने का मतलब लाइफ से इसको कंपेयर करना, ये ऑप्शन है। एक दिन ये मारा जाएगा, एक दिन ये मारा जाएगा, एक दिन ये जीरो हो जाएगा, लेकिन कब वो भी पता है हमको। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि उसकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ते बढ़ते उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, राइट। तो यहां पर जब एज बढ़ रही है ना, तो इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो देयर इज अ एक्शन कि अगर एक्सपायर इस रेंज पर हुआ, एक्सपायर इस रेंज पर हुआ तो इतना पैसा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग एलआईसी से भी हैं, ओके, लाइफ इंश्योरेंस से भी जुड़े हुए, तो वहां पर अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जब आप लोग एलआईसी के लिए किसी भी क्लाइंट के पास जाते हो तो सबसे पहला ये बोलते हो कि सबसे पहला आपका आंसर ये होता है कि 60 साल तक, 60 साल तक, 60 साल तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। और फिर क्या बोलते हैं कि अगर बाय चांस कोई दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना मतलब कि डेथ हो जाए, सिंपल सी बात है, कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा। सिंपल सी बात ये है ना, कोई दुर्घटना हो जाए तो अपनी लाइफ से जो आप बोलते हो उसी को कंपेयर यहां करोगे, तो आप यही पाओगे इस मार्केट के अंदर कि ये ऑप्शन की वैल्यू, एक लाइफ इंश्योरेंस जो सेल करता है एक एजेंट, राइट, जो लाइफ इंश्योरेंस एक सेल करता है एक एजेंट, उस एजेंट की बात और आपकी बात यहां पर बिल्कुल सेम है। इस ऑप्शन की वैल्यू और आपके एलआईसी के जो आपकी पॉलिसीज हैं वो सब सेम है। आप एक एज डिफाइन करते हो, एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो, और वही तो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। शायद आप समझ पाएंगे इस चीज को यहाँ पे, राइट। सो वेरी सिंपल, इफ यू मेक अ स्ट्रेडल एट दिस रेंज तो आप 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं अगर आप इस लेवल पर स्ट्रेडल खड़ा करते हैं तो, राइट। अब यू कैन, आप कह सकते हैं कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है। अभी आपने बात की, सर आपने बात की कि 1,58,000 रुपए लगाऊं तो ये मिल सकता है। अगर मेरे पास 3 लाख रुपए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर 3 लाख रुपए हैं तो फिर भी क्या, जो आप सस्ते प्रीमियम बाय कर रहे थे, राइट, उनका एक एक लोट बढ़ा दीजिए, और 17,550 600 की जो आपने कॉल और पुट ये सेल करी है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपने सपोर्ट देखी थी वो 17,550 भी है, राइट, 17,550 भी और 17,700 भी है, राइट। तो यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पर 17,600 500 की के मार्केट उस रेंज के अंदर अभी है, राइट नाउ मार्केट इज 17,490, तो 17,500 का भी एक स्ट्रेडल यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, राइट। क्योंकि जब आपके पास पैसा ज्यादा है, यहाँ पर जिसके पास पैसा ज्यादा है उनकी बात हो रही है सिर्फ, राइट। आपके पास 3 लाख रुपए है तो 2,36,000 रुपए आपके खर्च होंगे, ओके, जो इस मार्केट के अंदर लगेंगे। 27,000 रुपए तक का आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और लॉस जो आप कर सकते हैं वो 80,000 रुपीज का है। 80,000 रुपीज का लॉस कोई भी नहीं देखेगा, अगर तो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा तो वो वैसे ही हट जाएगा उससे, ओके। और यहाँ पर अगर मार्केट 17,500 से लेके 17,700 के बीच में अगर एक्सपायर होता है तो यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज नेट बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 2,53,000 2,36,000 रुपीज, राइट। सो दिस इज द गेम ऑफ ऑप्शंस, ये है गेम ऑप्शंस का। करना कैसे है, कब करना, क्वेश्चन एनी क्वेरी प्लीज पिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड दैट्स ऑल। होप आप समझ पाए होंगे क्यों, कब, कैसे करना।